हेलो दोस्तों, प्रधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऐसे कैसे लिखा जाता है। अभी हमारे पीछे जो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, हॉस्टल लाइफ न्यूज़पेपर, इस पर आपके बिहार हमेशा ऐसे लिखने के लिए आता रहता है। बच्चों को जब ऐसे दिया जाता है तो सोचता है बच्चा कैसे लिखा जाए, क्या इसका कोई ट्रिक है। इसका ट्रिक इतना शानदार है कि आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको लिखना ऐसे एकदम 5 मिनट का खेल होगा और आप एग्जाम में 5 मिनट का खेल तो है, लेकिन आप एग्जाम में 8 नंबर लेकर आइएगा। हाँ, ये एग्जाम में 8 नंबर का आता है। ऐसे आपके बिहार बोर्ड में 8 नंबर का आता है और 8 नंबर लाना बड़ा आसानी है। आपके इम्पोर्टेंट ऐसे जो होता है ना 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जो ऐसे आने वाला है, हॉस्टल लाइफ न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, पॉल्यूशन और माई हॉबीज और विंटर सीजन, जितने भी मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, और सोच रहे होंगे कि हम इस पर कोई ऐसे लिखवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप किसी पर भी, मेरे पर, अपने गांव पर या किसी पर भी आप ऐसे बहुत आसानी से लिख पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस पर याद करके जाइए यहीं आएगा, न्यूज़पेपर पर याद करके जाइए यहीं आएगा। अक्सर कभी कभी होता है कि बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ पर याद करके जाता है, आता कुछ दूसरे पर। तो आपको क्या करना है ना, एक ऐसा मेथड को उपयोग करना है, यूज करना है कि अगर एग्जाम में आए तो उस मेथड का यूज करना है और पूरे ऐसे को बना देना है और वहाँ से 8 नंबर लेकर आना है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके एग्जाम में यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, योर एम इन लाइफ, डिसिप्लिन, महात्मा गांधी किसी पर भी आता होगा तो आप एकदम आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। अब हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किसी भी ऐसे को हम कितनी जल्दी और कितने आसानी से और सही हम कैसे लिख पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, जो मान लीजिए एक टॉपिक मिला हमको पॉल्यूशन हमको बोल दिया कि इस पर पॉल्यूशन पर आपको लिखना है, ऐसे डिसिप्लिन पर लिखना है, योर इन लाइफ पर लिखना है, स्कूल पर लिखना है, विलेज पर लिखना है। आसान है लिखना है। बस आसान इसलिए है कि जो 5-6 आज हम टिप्स जो इस बताने वाला है ना, इसको एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो टिप्स ये है कि आपको किसी भी अगर चीज़ पर कोई कहा जाएगा लिखिए, जैसे पोल्यूशन पर मिल गया हमको लिखने के लिए, तो आप हेडिंग बड़ा खूबसूरती से लिखिएगा। अगर हेडिंग अच्छे से ना लिखिएगा ना तो एग्जामिनर देख कर वहाँ पर कहेगा कि क्या लिख सकता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर लिखना होगा, आपको हेडिंग बढ़िया से लिखना होगा। ऐसे आपके एग्जाम में 4 जरूर देते हैं कि इस पर लिखना होगा, डिसिप्लिन पर, योर इन लाइफ पर, स्कूल पर, विलेज पर। आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि हम किस पर ज़्यादा जानकारी है, हमको क्या हम उसके बारे में जानते हैं। यानी ऐसे लिखने से पहले आपको ये दिमाग में रख लेना होगा कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बढ़िया सा जानकारी हिंदी में या इंग्लिश में, जिस तरह भी हो, आपको होना चाहिए। यानी आप उस पर थोड़ा सा सोच लीजिएगा तब लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपको घबरा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, हम ले लिए एक टॉपिक ले और पॉल्यूशन जो लिया ना, इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग लेना था। पहला काम आपको हेडिंग साफ सुथरा रखना है। उसके बाद दूसरा जो काम है ना, दूसरा जो काम होता है वो होता है इंट्रो का। किसका काम होता है? इंट्रो का। और इंट्रो आपको देने के बाद इस तरह कर लेना, और करने के बाद इसको कम से कम ध्यान देना है, इसको कम से कम आपको 4, 5, 6 लाइन तक इंट्रो को बढ़ाना है कि पॉल्यूशन जो हम लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर अगर लिख रहे हैं तो उस टॉपिक का सबसे पहले इंट्रो देना है कि पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में 2, 4, 5 लाइन लिखने के बाद आपको प्रयास करना है इस वर्ड को कम से कम 30 से 40 वर्ड में लिखें। अब ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी से इसको टारगेट कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 150 ये स्पष्ट लिख देता है, 150 से लेकर के 200 वर्ड मांग लेता है, और आपको 150 से 200 वर्ड लाना बड़ा आसान है अगर इस नियम का उपयोग कीजिएगा, यूज कीजिएगा तो 30 से 40 नंबर, जो 30 से 40 जो है ना वर्ड, ये अभी से प्रयास कीजिएगा, तभी अंत तक इतना वर्ड पूछेगा। और आपके एग्जाम में तो ये 8 नंबर का आता है और 8 नंबर इसी पर टिका रहता है पूरे डायग्राम पर। उसके जस्ट बाद आपको 3 नंबर ये काम करना है कि अगर आप इंट्रो दे दिए तो इंट्रो देने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको देना होगा इम्पोर्टेंस। और इम्पोर्टेंस में ये देना होगा कि जो पॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस है ये क्या है। अब बताइए, पॉल्यूशन में इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
और इसको भी प्रयास कीजिएगा 30 से 40 वर्ड के अंदर इसको लिख दे। ठीक है, तो अगर आप इम्पोर्टेंस लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले उसका जो थीम रहता है, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना होगा पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के बारे में आपको इसका इम्पोर्टेंस में 4 लाइन आपको लिखना होगा, और 4 लाइन याद रखिएगा 30 से 40 वर्ड में आपको खत्म कर देना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद आपको 4 नंबर जो काम ये काम करना होगा ना, कि जब भी अगर आपको कोई पूछे कि ये जो प्रॉफिट है, तो बताइए, अगर आपको 4 नंबर में आपको ये करना होगा कि इसको भी 4 लाइन या 5 लाइन आपको जरूर लिखना होगा। यानी यहाँ पर आपको प्रॉफिट और करेक्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रॉफिट, यानी मान लीजिए कि पॉल्यूशन का, अब बताइए ये टॉपिक ऐसा हम ले लिए हैं कि पॉल्यूशन लिए हैं, अब पॉल्यूशन का आप बताइए कोई प्रॉफिट है लाइफ में? नहीं ना है, तो नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉल्यूशन आपको नहीं लिखना होगा, पॉल्यूशन का यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं लिख करके आप इसका करेक्शन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। आया ना समझ में? ध्यान दीजिएगा, आप पॉल्यूशन पर लिख रहे हैं, इसका प्रॉफिट मत लिख दीजिएगा नहीं यहाँ से नंबर आपका कट जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान दें। ठीक है, आपको प्रॉफिट जब होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट तब होगा, जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा बुक्स और किताब पर हमको लिखना होगा, तो उसका हम प्रॉफिट दिखा सकते हैं। लेकिन हमको पोल्यूशन मिला है सर, तो हमको पोल्यूशन पर प्रॉफिट थोड़े दिखाएंगे। और पोल्यूशन के जगह पर हमको करेक्शन के शब्द लिख करके इसको करेक्शन दिखाना होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में एकदम रख लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहा, यही से नंबर बढ़ता है। ठीक है, और ये जितने जो कलम जो बना रहे हैं ना, आपको ऐसा ही कलम बनाते हुए लिख के जाना है। ठीक है, लेके ऊपर से नीचे तक ना नहीं लिपापोती कर देना है, ना पैराग्राफ छोड़िए, ना ही कोई उसमें वर्ड जो मेंशन कीजिए वो ना जलिए। आपको 8 नंबर इतना आसानी से नहीं मिलता है, उससे भी आसानी से मिलेगा अगर ये कर लीजिएगा तब। तो आपको प्रॉफिट कब करना है? जब आपका कोई टॉपिक मिले अच्छा, उसका प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, बस समझे ना। अगर आपको मिल जाए पर्यावरण के बारे में, ईवीएस के बारे में आपको कोई लिखने के लिए दे दे, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, उसका प्रॉफिट बता सकते हो। आप पोल्यूशन मिला है तो आप प्रॉफिट कीजिए, आपको अगर पोल्यूशन मिला है तो आप करेक्शन कीजिए। तो इसमें से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो तो इसको मत करना है, आपको करना है करेक्शन, तो करेक्शन जरूर करना है। और करेक्शन में लिखने के बाद आप प्रयास कीजिएगा कि 30 से 40 वर्ड इसमें करेक्शन में हम लिखें, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर 5 नंबर है जो आपका यहाँ पर जो 5 नंबर जो दिया गया है, जो इसमें हम ले सकते हैं लॉस। क्या ले सकते हैं? लॉस। अब बताइए, मान लीजिए हमको दिया गया पोल्यूशन पर, तो पोल्यूशन का लॉस तो है ना, अरे प्रॉफिट तो नहीं था लेकिन लॉस तो था। तो लॉस जो है ना, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका लॉस लिख सकते हो। अच्छा, लॉस जब लिखिएगा ना, तो हो सकता है ये टॉपिक जो मिल जाए यहाँ पर आपका, मान लीजिए कि विद्यालय पे मिल जाए और विलेज और स्कूल इस पर मिल जाए, तो बताइए स्कूल का लॉस कोई है क्या आपके दैनिक जीवन में? नहीं ना है, तो आप यहाँ लॉस का यूज मत कीजिएगा। लेकिन पोल्यूशन का लॉस है, इसलिए आप यहाँ पर लॉस देने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए स्कूल पर लिखते हो, तो स्कूल पर ये चीज़ ना लिख करके यहाँ पर लिख सकते हो सजेशन। क्या लिख सकते हो? सजेशन। और सजेशन करोगे नहीं यहाँ पर, तो आप यहाँ इसको बढ़ा सकते हो, कितना 4 लाइन इसको भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइन बढ़ा, और प्रयास करो 30 से 40 वर्ड ये भी आपका हो जाए। तो देखो ना यहाँ पर 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 160 तो यहाँ पहुँचे गया। अरे पहुँचा कि ना पहुँचा? 160 पहुँचा ना। आपको नियर अबाउट कितना काम करना है? 200 वर्ड तक। इस तरह लिखिएगा ना, तो आपको 8 नंबर एकदम करेक्ट मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि एग्जामिनर आपको 8 नंबर ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कि लॉस कब दिखाएंगे? जब यहाँ पर कोई टॉपिक ऐसा रहेगा लॉस वाला, तब दिखाएंगे। जब पोल्यूशन नहीं, लॉस इसका दिखा सकते हैं अपने दैनिक जीवन में क्या लॉस है डेली लाइफ में। ठीक है, और अगर इसका सजेशन, हम इसका सजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा रहता, अगर यहाँ विलेज रहता और मार्केट रहता, तो यहाँ पर हम क्या करते, सजेशन को यहाँ पर आराम से लिख सकते थे। तो यानी लॉस कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे, ये बात आपको कन्फर्म रख लेना है। करेक्शन कब दिखाना, ये भी बात ध्यान में रखना है। सजेशन कब दिखाना, ये भी बात ध्यान में रखना है। अब इसके बाद छठा जो है, यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं हम। देखिए छठा जो है ना, अब हम यहाँ पर देखिए छठा जो है, यहाँ पर है कंक्लूजन। यानी आपको अंत में ये बताना होगा कि इसका कंक्लूजन क्या रहा, यानी आपके माइंड में इसके बारे में क्या चल रहा है। मतलब अंत में जो कंक्लूजन का सही अर्थ में बोले तो
कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी लास्ट में आपको निष्कर्ष आसानी से लिख देना होगा। और निष्कर्ष भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आप प्रयास कीजिएगा 40 वर्ड में या 30 वर्ड में आसानी से आप लिख पाएंगे। इसका पूरा चीज़ का थीम मिलाकर लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। और एक बात स्पष्ट ये दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी भी एक पेज में आप ऐसे लिखने का प्रयास ना करें। आप ऐसे जब भी लिखें ना तो एक पेज से ज़्यादा ही लिखें, ठीक है, क्योंकि उस पर नंबर आपका ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। जैसे एग्जामिनर आपको एक बार में उलाटेगा पेज, तो वहाँ पर देखेगा तो 5 नंबर दे देगा। अब देखेगा कि पीछे भी इसका ऐसे भी लंबा किया है तो उसमें भी आपको 3 नंबर दे देगा, तो दोनों मिलाकर आपका 8 नंबर मिल जाएगा। और कभी भी ऐसे में कोई भी अगर चीज़ काटना होगा, अगर आपसे मिस्टेक हो गया, मान लीजिएगा हमको लिखना है सजेशन, सजेशन का स्पेलिंग मान लीजिए हम लिखें यहाँ पर सजेशन का स्पेलिंग मान लीजिए हमको गलती है, ठीक है, इस तरह लिख दिए, तो आपको कभी भी इस तरह काटना होगा। अगर आप इसको इस तरह काट दीजिएगा ना तो ऐसे का जो डायग्राम है ना उसमें उसको भादा दिखाई देगा, ठीक है, अपसर्ट दिखाई देगा। इसलिए वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आपका वर्ड पावर जो अच्छा हो और उसी वर्ड का यूज कीजिएगा जो आपको आसानी से आ जाता हो। कुछ ऐसा वर्ड का यूज मत कर दीजिएगा ऐसे में कि आपको भी ना आए और अनुमान ये है कि जो चेक कर रहा है उसको भी ना आए। तो आप इजी से इजी वर्ड का देने का प्रयास कीजिएगा और हम सिंपल में ही इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप मेरे बातों से संतुष्ट होंगे और कभी भी अस्पष्ट बात लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डोंट चीज का यूज मत कीजिए। जैसे मान लीजिए एलिकेशन अगर लगाना होगा, जैसे मान लीजिए लिखना हो डोंट, ऐसा चीज़ों का यूज ना करें। आपको जब भी डोंट की जगह पर अगर आप यूज कर रहे हो ना तो यहाँ पर साफ लिखे कि डू नॉट, क्या लिखे, डू नॉट। हैजंट ना लिखा हैज नॉट लिखिए। ये ऐसे और लेटर का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि बच्चे यहाँ पर गलती कर देता है। और एक बात रहा ये चीज़ कि आप जब भी लिखने जाए ना तो इसको एक बार ध्यान में जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। परीक्षा का अंत तक आपका 8 नंबर किसी टॉपिक से नहीं आता, सबसे ज़्यादा अगर नंबर मिलता है ना तो ये आपको मिलता है किस पर, आपका ऐसे से। इसलिए ऐसे को एक बार और हम बता रहे हैं, ध्यान दे दीजिएगा। जो टॉपिक मिले उसको एकदम साफ सुथरा लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एकदम साफ सुथरा लिखना होगा जो टॉपिक आपको मिले। उसके बाद आपको उसका इंट्रो करना होगा और इंट्रो देने के बाद आपको 4 से 5 लाइन जाना होगा और 30 से 40 वर्ड में आराम से लिखना है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस लिख देना होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा। इंपॉर्टेंस कुछ भी हो सकता है किसी का। उसके बाद अगर ये पॉल्यूशन है तो इसका प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसका करेक्शन हो सकता है तो करेक्शन लिखिए। जिसका प्रॉफिट हो सकता है उसका प्रॉफिट लिखिए। अगर मान लीजिए माई स्कूल होता है तो हम क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट ही लिखते हैं अपने दैनिक जीवन में। अगर मान लीजिए बुक्स होता है, माई बुक्स होता है, माई फेवरेट बुक्स होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट लिखते हैं। समझ में आ रहा ना। उसके बाद अगर पॉल्यूशन है तो इसका लॉस हो सकता है तो इसका लॉस देकर लिखिए, चाहे सजेशन हो तो सजेशन देकर लिखिए। उसके बाद आप आ जाइए कंक्लूजन पर। कंक्लूजन भी लास्ट में आपको 30 से 40 वर्ड में इसको खत्म कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 30 से 40 वर्ड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप शुरू से टारगेट लीजिएगा तो 150 से 200 वर्ड आसानी से आप लेकर आ सकते हो। और ये आपकी 8 नंबर की बात है, तो इसको छोड़ना मत भाई। अगर आ जाए ना तो इसको बैठा कर वहीं पर फाड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको लेटर लिखने भी आ गया, सारे देखने के बाद अगर आपको एक अच्छा सा ऐसे लिखने अगर आ जाता होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।